हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्र। आपको आपको ये 1 मार्च का जो पेपर होने वाला है कक्षा 10 का मैथ का, है ना, कक्षा 10 मैथ का बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार पेपर है, एकदम वायरल पेपर है, एकदम जबरदस्त पेपर है ना। यहाँ पे आपको एक जरूरी सूचना बता दें कि जिस भी बच्चे को आउट पेपर मैथ का चाहिए 1 मार्च का, तो चैनल से हमारे जुड़ जाइएगा। आपको समय सीमा बता दें कि कब से कब तक पेपर मिलेगा। तो 1 मार्च को सुबह 3 से 4 बजे के बीच में पेपर दिए जाएंगे, वो भी आउट पेपर दिए जाएंगे, है ना। उससे पहले 2-3 घंटे पहले आउट होता है पेपर, वही दिए जाएंगे, है ना। तो आपको एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम शानदार तरीके से चैनल से जुड़ जाना है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसे तैयार कर लेना है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है। यहाँ पे चलिए पहले एक शेर सुन लेते हैं, हम लोग की कहते हैं ना कि मुझे फुर्सत कहाँ की मौसम सुहाना देखो, मुझे फुर्सत कहाँ की मौसम सुहाना देखो, तेरे याद से निकलूं तो ना जमाना देखूं, है ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला प्रश्न आपका, यदि यदि 26 156 का लसा LCM 156 है तो मसा HCF का मान होगा, है ना। बहुत ही प्यारा सा एकदम प्रश्न है, एकदम जबरदस्त प्रश्न है ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं उसे हल कीजिए आप और देखिए कि हम कर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और इसे अगर आप पेपर को तैयार कर लेंगे तो आपको बता दें कि 70 में आपको 70 तो किसी ने रोक ही नहीं सकता, है ना। बहुत ही शानदार होगा 1 मार्च का, है ना। यहाँ पे आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है ना। बहुत ही शानदार होगा प्रश्न एकदम जबरदस्त होगा, है ना। यहाँ पे आपका प्रश्न दिया है कि बिंदुओं कोष्ठ में 5 और 0 और माइनस कोष्ठ में -12 और 0 के बीच की दूरी होगी। बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा, है ना। एक एक नंबर प्रश्न बिटोरना बहुत ही अनिवार्य होता है यहाँ पे कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35 56 और 51 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा, है ना। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा, है ना। यहाँ पे आपका है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। एकदम शानदार, सारे प्रश्नों को आपको करना होगा एकदम बढ़िया तरीके से। इसका सोल्यूशन करा दिया है मैंने बार बार, और इसे एक बार पेपर को देख लें पेपर में जाने से पहले, है ना। यहाँ पे दिया है कि यदि यदि द्विघात समीकरण x2 प्लस x2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा, है ना। यहाँ पे आपका प्रश्न कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु कोष्ठ में 5 -2 तथा कोष्ठ में -3 और 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होगा। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त होगा ना, बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। यहाँ पे दिया कि समीकरण 2x पर 2 - 5x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रक्रिया प्रकृत होगी। बहुत ही शानदार होगा, ये प्रश्न एकदम जबरदस्त है। यहाँ पे आपका प्रश्न कह रहा है दो त्रिभुज एक दूसरे से समरूप होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सारे प्रश्न को आपको तैयार करना होगा, है ना। यहाँ पे आपका कह रहा है, यहाँ पे चित्र बना के कह रहा है, चित्र बना के दर्शाना होता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त है, ऐसा प्रश्न आपको तैयार करना है। यहाँ पे भगवती प्रश्न आपको दिखा दे, यहाँ पे भगवती प्रश्न आपको दिखा दे कि यदि sin थीटा बराबर cos थीटा और 0 अंश, यहाँ पे फिर से दिया कि थीटा बराबर थीटा, फिर से यहाँ पे 90 अंश है तो थीटा का मान होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये 100% आएगा। और यहाँ पे आपका बढ़ावा प्रश्न दिया है कि sin 15 अंश बटा sin 15 अंश बटा cos 75 अंश का मान होगा। बहुत ही शानदार होगा, ये 100% आता है। 1 मार्च को तो देखा ही जाएगा, है ना। और यहाँ पे प्रश्न दिया है कि यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 हो तो यहाँ पे दिया है कि कोष्ठ में sin 4 थीटा बराबर प्लस cos 4 थीटा का मान होगा, है ना। यहाँ पे आपका दिया है कि कोष्ठ में sec a प्लस tan a, कोष्ठ में 1 - sin a का मान होगा, है ना। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप 15 सवाल भी देख लेंगे और सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे, है ना। एकदम वायरल पेपर है, एकदम शानदार पेपर है। जिस भी बच्चे को आउट पेपर चाहिए तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको एकदम 100% गारंटी के साथ आउट पेपर मैथ का दिए जाएंगे। जो भी बच्चे पास होना चाहते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से, ना। आपको सोचिए, अगर आपको पेपर पहले दिए जाए तो कितना अच्छा होगा, कितना जबरदस्त होगा ना, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में सी का सी बराबर 90 अंश और tan a बराबर 1 बटा करणी में 3 है ना। sin a cos b प्लस cos a sin b का मान होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कितना शानदार होगा ना। यहाँ पे दिया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई r सेमी लंबी है ना। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिभुज
का क्षेत्रफल होगा। बहुत ही शानदार होगा प्रश्न, एकदम जबरदस्त होगा। ऐसे करके आप 18वां भी देख लीजिएगा, ऐसे करके आप 18वां भी देख लीजिएगा। ये बारंबारता वाला प्रश्न है, बारंबारता वाला। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी बारंबारता बट्टा के लिए माध्य माध्य और माध्यिका क्रमशः क्रमशः यहाँ पे देखिए 26.1 और 25.8 है। बट्टे के लिए बहुलक का मान होगा। बहुत ही शानदार, ये कदम जबरदस्त होगा। केंद्रीय प्रवृत्त की माप है, केंद्र प्रवृत्त की माप है। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा ना। यहाँ पे कह रहा है कि यदि दिए गए हैं कि मासा HCF और यहाँ पे देखिए 99 और दिया यहाँ पे 153 बराबर 9, तो लसा LCM 99 और यहाँ पे दिया है कि 153 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। ये बहुत ही प्रश्न की यदि 2 cos 2 45 अंश -1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये भगवती प्रश्न है सब, है ना। ये सब भगवती प्रश्न है, इसे भी देख ले और इसे भी देख ले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको बता दें कि गारंटी के साथ आता है प्रश्न। ये वाला एकदम शानदार होगा ना, एकदम शानदार होगा ना, ये दोनों प्रश्न, है ना। यहाँ पे दिया कि एक लंबी वृत्त शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार होगा। यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही जबरदस्त होगा ना, इसे आप किसी भी हाल में तैयार कर लेंगे, है ना। यहाँ पे द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद बहुत ही शानदार होता है। यहाँ पे x2 + 12 + 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यात्मक की जांच कीजिए। बहुत ही शानदार होगा, सत्यात्मक की जांच कीजिए, एकदम गारंटी के साथ ऐसे प्रश्न आते हैं। यहाँ पे दो संख्याओं के वर्ग का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार होगा ना, एकदम जबरदस्त होगा। ऐसे करके इसे भी देख लेंगे, है ना, इसे भी देख लेंगे आप और इसे भी देख लेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बार बार पूछे जाने वालों में से प्रश्न है ये सब, है ना, बार बार पूछे जाने वालों में से ये प्रश्न है। ताश वाला भी पूछता है बार बार। यहाँ पे देखिए ताश की अच्छी तरह से फेंटे गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यद्यछाप निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा, है ना, बादशाह होगा। पहला दिया है बादशाह, दूसरा यहाँ पे दिया है कि बादशाह नहीं होगा, है ना। बहुत ही शानदार होता है, एकदम जबरदस्त होता है। यहाँ पे आपका प्रश्न है निम्नलिखित बारंबारता बट्टा का माध्यक ज्ञात कीजिए। 100% आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये बार बार पूछता है ना। यहाँ पे आपका प्रश्न ये बार बार पूछता है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। बहुत ही शानदार होता है, अथवा इसे करके देख लीजिएगा, लेकिन हमें लगता है यही आसान है ना, यही आसान है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और ये 6 नंबर वाले प्रश्न है ना, 6 नंबर वाले प्रश्न। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर से शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उद्यान कोण 30 अंश तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 कोष्ठ में 3 प्लस करनी में 3 मीटर है। ये गारंटी है कि इससे प्रश्न उठेंगे भवन से गारंटी के साथ प्रश्न आएंगे, है ना। और आप इसे भी तैयार कर लीजिए, शंकु वाला, है ना, शंकु वाला एकदम। भवन वाला तो गारंटी है, शंकु वाला भी गारंटी है। बार बार 6 नंबर के पूछते हैं ना। चलिए सो गाइस, हम लोग का पेपर रहा है बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। और जिन भी बच्चे को आउट पेपर चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको 1 मार्च को 3 से 4 बजे सुबह पेपर दिए जाएंगे, एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त। आप एकदम जाके पेपर में छाप ही देंगे, है ना, एकदम जाके आप पेपर में छाप ही देंगे। आपको संकोच की कोई जरूरत नहीं है, चैनल से जुड़ जाएगा, आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।